बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। देखो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या होती हैं बेसिकली। सबसे पहले तो वी नीड टू नो द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती हैं सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब इनिशिएट होती है ना, पहली चीज होती है एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो किसी स्कूल में, आपने जो है पेमेंट करी, फीस पे करी आपने, तो सबसे पहले दे विल गिव यू अ स्लिप। वो आपको एक स्लिप देंगे। वो जो स्लिप होगी वो स्लिप क्या चीज होगी? दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से इनिशिएट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो उसको किसी भी जर्नल के अंदर। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद यू रिकॉर्ड इन द जर्नल। जर्नल के बाद यू मेक लेजर। देखो लेजर इज द टी अकाउंट। लेजर मींस टी अकाउंट। लेजर मींस टी अकाउंट। अच्छा, तो सबसे पहले हमने बात की सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। लेजर मींस टी अकाउंट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट। दिस इज द फ्लो। ठीक है, सबको पता है ये बात? यहां से तो आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा ना, टी अकाउंट सबने बनाए हुए हैं। टी अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट। उससे पहले के ये दो चीजें हैं जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट और जर्नल्स। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। और जर्नल की अगर हम बात करें, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जर्नल्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का दूसरा नाम जर्नल भी है। ठीक है, देयर आर 4 नेम्स फॉर द सेम थिंग। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, और जर्नल या डे बुक, चारों एक ही चीज के नाम है। आई रिपीट वंस अगेन, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नाम है इसके? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और डे बुक्स। ये चारों जो हैं एक ही चीज के नाम है सारे के सारे। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि ना, क्या कहते हैं, सेल्स जर्नल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जर्नल। नंबर 1 इज सेल्स जर्नल। नंबर 2 इज सेल्स रिटर्न जर्नल। नंबर 3 इज परचेज जर्नल। नंबर 4 इज परचेज रिटर्न जर्नल। देन कैश बुक एंड जनरल जर्नल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जर्नल्स। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस जर्नल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स जर्नल की। सेल्स जर्नल में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं उधार पे, तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? सेल्स जर्नल में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या आएगा? सेल्स रिटर्न जर्नल में वही गुड्स, अगर हमने गुड्स जो उधार पे लिए थे सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड किए थे, अगर उन गुड्स में से कुछ वापस आ जाते हैं, कोई कस्टमर को पसंद नहीं आया गुड्स, किसी भी वजह से कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, गुड्स वापस आ गए, तो वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा। देन वी हैव परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है? देखें, क्रेडिट परचेज ओनली। अगर हम किसी को, किसी से सामान खरीदते हैं लेकिन किस पर? उधार पे, क्रेडिट पर खरीदते हैं, तो परचेज जर्नल में आएगा। और उसी में से अगर हमने कुछ वापस कर दिए, उधार पे क्रेडिट पे हमने खरीदे हुए थे लेकिन रिटर्न कर दिया, अच्छे नहीं लगे गुड्स, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो कहां पर आएगा? परचेजेस रिटर्न जर्नल में। देन वी हैव कैश बुक। कैश बुक हमने ऑलरेडी करी हुई है। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते थे हम? ऑल कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैश आ रहा हो हमारे पास या बैंक में पैसे आ रहे हो, वो कहाँ आएगा? कैश बुक में। और इन द एंड वी हैव जनरल जर्नल। जनरल जर्नल में ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। वो ट्रांजैक्शन जो इन सब में नहीं आ सकती, वो सब कहाँ आ जाएंगी? जनरल जर्नल में। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स है नॉन करंट एसेट बॉट ऑन क्रेडिट। एक मेन एग्जांपल ये है। नॉन करंट एसेट अगर आप उधार पे लेते हो तो वो सेल्स जर्नल में नहीं आ सकता, या उधार पे खरीदते हो परचेज जर्नल में नहीं आ सकता। सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल में सिर्फ और सिर्फ किसका आता है? गुड्स का आता है। ठीक है, अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाते हैं इसकी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। देखो 6 तरह की बुक्स है हमारे पास। ठीक है, और हर बुक के अंदर जो है, ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। ठीक है, 6 तरह की हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं। नंबर 1 है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में क्या होता है? क्रेडिट सेल्स आती हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता है? सेल्स रिटर्न आती है, लेकिन वो भी कौन सी? क्रेडिट सेल्स वाली, जो आपने पहले क्रेडिट की सेल्स करी है, अगर उसमें से कुछ रिटर्न आ जाए। देन वी हैव परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, देन कैश बुक एंड जनरल जर्नल। ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस कर लिया किस तरह की जर्नल में कौन सी चीज आती है। तो जरा आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हैं। जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जरा देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है, कहते हैं जो एंट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होंगी, मुझे बताएं। सेल्स ऑन क्रेडिट टू बी फ्लाइन। बताओ कौन ये वाली एंट्री किस जर्नल में रिकॉर्ड होनी चाहिए इन 6 में से?
सेल्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है वी विल रिकॉर्ड दिस इन सेल्स जर्नल। हमें ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एमसीक्यूज में बहुत आता है कि आपके पास ये एंट्री किस जर्नल में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, वी विल रिकॉर्ड दिस इन सेल्स जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेल्स ऑन क्रेडिट, किस जर्नल में रिकॉर्ड होगी ये भी? सेल्स जर्नल। सबसे पहले ये नोट डाउन करते जाएं। देन रिटर्न इनवर्ड्स, तो ये सेल्स रिटर्न जर्नल में आ जाएंगी। सेल्स रिटर्न जर्नल। देन एफ लेन पेड अस बाय चेक, एफ लेन पेड अस बाय चेक कहां पर आनी चाहिए ये? टोटल जर्नल्स कौन कौन से हैं उनमें से सोचो किस में लाई करनी चाहिए? कैश बुक, दिस विल कम इन कैश बुक। देन टी फे पेड अस बाय चेक, ये भी कैश बुक में आएगी। देन बीफ लाइन पेड अस बाय कैश, कैश बुक। एंड देन सेल्स ऑन क्रेडिट टू एफ स्टार्ट कहां पर आएगा ये? सेल्स जर्नल। ठीक है, आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन थी, हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ आनी चाहिए। ओके, अब हमारी पास रिक्वायर्ड देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर सेल्स जर्नल, सबसे पहले हमें कह रहे हैं सेल्स जर्नल बनाओ। अच्छा, सेल्स जर्नल का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, जरा ऊपर जाके देखते हैं। हाउ व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर सेल्स जर्नल? ऊपर जाएं, ये देखो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स जर्नल, इस तरीके से हमें बनाना है सेल्स जर्नल। जी, ठीक है। अब देखो सेल्स जर्नल की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन थी हमारी, पीछे से जाके देखें वापस से। सेल्स जर्नल की ट्रांजेक्शन कौन कौन सा? नंबर वन थी सेल्स ऑन क्रेडिट टू बीफ लाइन, एफ लेन एंड टी फे। तीन लोगों को हमने सेल्स करी थी, तो इन तीनों के नाम लिख देंगे अमाउंट्स के साथ मे वन के अंदर। मे वन, ठीक है, क्या क्या नाम है जरा नाम हम लोग मुझे बताते जाएं। बीफ लाइन है, हाउ मच? बीफ 810। एफ लेन 1100, 1100। नेक्स्ट टी फे कितनी अमाउंट है? 413। ठीक है, ये मे वन की ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ है ना? यस। देखो इसी तरीके से जैसे हमने पहले पीछे से हमने वो किया था ना, लेबलिंग की थी ना कि सेल्स जर्नल की ट्रांजैक्शन है, ये हमने ट्रांजैक्शन लिख ली यहाँ पर। अब दोबारा देखो सेल्स जर्नल की और कोई ट्रांजैक्शन है, पीछे जाके देखें वापस से जरा, कौन कौन सी है देखो। फोर्थ में को है कौन, क्या क्या नाम है? एफ स्टार्ट और बी फ्लाइन। फोर्थ में को एफ स्टार्ट एंड बी फ्लाइन, कितना है? 480 एंड 134। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब सेल्स जर्नल की और कौन सी ट्रांजैक्शन है मे 31 को? सिर्फ एफ स्टार्ट है 240। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सेल्स। बस टोटल कर लो सर, क्या बन रही है अमाउंट? यस, 3177। तो यहां तक हमारा जो है सेल्स जर्नल इज नाउ कंप्लीट, सेल्स जर्नल हो गया पूरा। ठीक है, यस, आ जाओ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? यस, ओके, रिप्लाई करें भाई। ओके, चलें। अब इसी तरीके से सेल्स रिटर्न जर्नल बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है हमें? सेल जर्नल बोला है, सेल रिटर्न। कैश बुक बनाने को नहीं बोली, तो कैश बुक नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वही बनाना है। मतलब हमने ये मार्क कर लिया कि ट्रांजेक्शन कैश बुक में आनी चाहिए, बट कैश बुक बनाने को बोली नहीं है क्वेश्चन में, तो वी विल नॉट मेक। चले नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स लेजर, सेल्स लेजर नहीं सॉरी, सेल्स रिटर्न जर्नल पहले। सेल्स रिटर्न जर्नल,
सेल्स रिटर्न जर्नल का भी ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा बिल्कुल। अच्छा, दो कॉलम्स हैं, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है सर पहला कॉलम क्यों खाली है। फर्स्ट कॉलम के लिए अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा ना तो फर्स्ट कॉलम यूज होगा, वरना नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर फर्स्ट कॉलम, पर बना हुआ है, खाली रहेगा। ठीक है, चलें। सबसे पहले डेट के अंदर ईयर आ गया हमारा, फिर बीच में आएगा पर्टिकुलर्स। स्टार्ट करें। फर्स्ट, सेल्स रिटर्न जर्नल की एंट्री कौन सी डेट को है। यस, May 10 को। देखकर बताएं मुझे। May 10 को है एंट्री, कितने की, बी फ्लाइन 124 एंड टी फे 62। बी फ्लाइन 124 एंड नेक्स्ट इज टी फे। कितनी अमाउंट है उसकी। 62 है, 64 है। 62, ओके। इसी तरीके से और बताएं। ठीक है बेटा, साथ साथ सब लिखते जाएं मेरे, अगर आप लिखोगे नहीं यू विल बी लॉस्ट, आप कनेक्टेड नहीं रहोगे हमारे साथ, लिख रहे होगे साथ साथ कनेक्टेड रहोगे। May 10 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को है बताएं। एक ही है बस, सेल्स रिटर्न की। बस प्लस कर लो दोनों को। यस। क्या चीज। नहीं, जनरल जर्नल का कुछ नहीं करेंगे। क्या मतलब। नहीं ना, 240 किसका था, सेल्स जर्नल का था ना। सेल्स रिटर्न की देर इज ओनली वन ट्रांजैक्शन ना, बस एक ही डेट है, और किसी डेट को सेल्स रिटर्न का है ही नहीं। आप बोर्ड पे देखो, सामने देखो, यहाँ से हम देख रहे हैं ना। सेल्स जर्नल में 1, 2 और 3 तीन एंट्रीज थी ना। सेल्स रिटर्न में देर इज ओनली वन एंट्री। बस टोटल करेंगे, टोटल तो कर लिया ना हमने 186, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा सेल्स रिटर्न जर्नल भी हो गया। कर दो वहां से। अच्छा, अब थोड़ा तो पीछे आए, देखिए हम लोगों ने जर्नल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, देर आर 6 टाइप्स ऑफ जर्नल, 6 नाम है जर्नल्स के। लेकिन लेजर्स कितने टाइप्स के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 टाइप्स हैं। लेजर्स में पहला क्या है, सेल्स लेजर। सेकंड इज परचेज लेजर। थर्ड इज कैश बुक एंड फोर्थ इज जनरल लेजर। मतलब कैश बुक जो है वो जर्नल भी है और साथ ही साथ लेजर भी है। जो एंट्रीज कैश बुक में जाती हैं, कैश बुक एज अ जर्नल भी ट्रीट होता है, एज अ लेजर भी होता है। जो एंट्रीज आप कैश बुक में डालोगे उसको वापस से कैश और बैंक का अलग से टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती हमें। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, कैश बुक में क्या था। कैश बुक में डेबिट साइड पर ट्रांजेक्शन आ रही थी रिसीट्स की, क्रेडिट साइड पेमेंट्स की। और बिल्कुल टी अकाउंट की तरह ही उसको हम ट्रीट कर रहे थे, बैलेंसिंग कर रहे थे। तो कैश बुक में दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, जर्नल भी हो गया और लेजर भी हो गया। लेजर बेसिकली कहते हैं किसको है, लेजर मींस टी अकाउंट्स। सही है। तो कैश बुक जब बन जाती है तो कैश और बैंक का टी अकाउंट अलग से नहीं बनाना पड़ता। हाँ, लेकिन बाकी जो टी अकाउंट्स हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ सेल्स लेजर की अगर बात कर रहे हैं, तो सेल्स लेजर में पता है किसके टी अकाउंट्स आएंगे, सारे कस्टमर्स के। पर्सनल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, ऑल कस्टमर्स टी अकाउंट। यानी कि अगर बोला हुआ सेल लेजर बनाऊं तो मैं किसके टी अकाउंट बनाऊंगा पता है। यहाँ पर देखो ये जो नाम दिए हुए ना, ये जिन जिन लोगों को मैंने सामान बेचा है, किस किस को सामान बेचा है, ये बी फ्लाइन, एफ लेन, टी फे, एफ स्टार्ट, इन सब के इंडिविजुअल टी अकाउंट बनेंगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, एक दो बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेल्स लेजर में क्या आता है, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, परचेजेस लेजर में क्या आएगा, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनके टी अकाउंट्स। कैश बुक में टी अकाउंट्स ऑफ कैश एंड बैंक। और जनरल लेजर में क्या होगा, ऑल रिमेनिंग टी अकाउंट्स। मेरे साथ साथ बोलें जरा, रिपीट करें। सेल्स जर्नल, सेल्स लेजर में क्या आएगा, ऑल द टी अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। परचेजेस लेजर में क्या आएगा, टी अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स। कैश बुक में टू टी अकाउंट्स ऑफ कैश एंड बैंक। जनरल लेजर में ऑल द रिमेनिंग टी अकाउंट्स। अब मुझे कोई बता सकता है जनरल लेजर में कोई एग्जांपल दो, कौन सा टी अकाउंट आना चाहिए, रिमेनिंग टी अकाउंट में क्या बचा। कस्टमर के निकल गए, सप्लायर के निकल गए, कैश और बैंक निकल गया, अब टी अकाउंट कौन से बच गए। और डिस्काउंट का बिल्कुल बन सकता है, लेकिन डिस्काउंट का भी चलो, हाँ बिल्कुल बन सकता है। और मोटर व्हीकल, और कैपिटल, और बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है ना। ड्राइंग, ये सारे टी अकाउंट जो हैं जनरल लेजर में आएंगे। मतलब किस किस को छोड़ के सिर्फ कस्टमर्स के टी अकाउंट नहीं आएंगे। कस्टमर के टी अकाउंट कहाँ आते हैं,
सेल लेजर की हेडिंग में, सप्लायर के टी अकाउंट्स परचेज लेजर की हेडिंग में, और कैश बुक के अंदर कैश और बैंक का टी अकाउंट हो गया, और बाकी सारे जो बच गए वो जनरल लेजर में। तो अब जरा मेरे साथ चलें, हम बना रहे हैं साथ में, हम आगे जो बनाएंगे, हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप बनाओ टी अकाउंट किसका, सेल लेजर बनाओ। उसका मतलब है ये बोल रहे हैं कस्टमर के टी अकाउंट बनाओ, कस्टमर्स के टी अकाउंट बनाने हैं हमें। कस्टमर्स के नाम क्या क्या है, जितने भी हमारे कस्टमर के नाम है, हर कस्टमर का टी अकाउंट बनेगा। अच्छा, मैं आपको जो है ना एक इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, पहले ही फॉर्मेट कॉपी कर लें। अगर कस्टमर का टी अकाउंट जो बनता है ना, उसका फॉर्मेट क्या होता है कस्टमर के टी अकाउंट में, कस्टमर के टी अकाउंट में हमेशा जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन कम्स ऑन द डेबिट साइड, अगर हो तो किसी क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पर आता है। कस्टमर को हम सेल्स करेंगे वो डेबिट पर आएंगी, सेल्स रिटर्न जो होंगी वो क्रेडिट पर आएंगी, बैंक या कैश विल ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस सीडी। ये कस्टमर के टी अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको लिख लें जरा कहीं पर साइड पर रफ में। फॉर्मेट क्यों चेंज है, देखो ये कस्टमर का जब आप टी अकाउंट बनाते हो ना, तो ओपनिंग बैलेंस अगर कस्टमर का पहले से कुछ बैलेंस है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर कस्टमर से हम कुछ सामान, अगर कस्टमर हमसे सामान खरीद के जाता है तो सेल्स हो रही है, तो सेल्स विल कम ऑन द डेबिट साइड। अगर वो सेल रिटर्न कर रहा है, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। अगर वो पेमेंट कर रहा है, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। बेसिकली कस्टमर की जो डेबिट वाली साइड है ना, ये प्लस वाली साइड है, ये प्लस वाली साइड है, और ये वाली साइड जो है ये माइनस वाली साइड है। देखो वो हमसे सामान खरीदेगा तो उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा ना, उधार पे सामान लेके जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा उसका। अगर वो सामान रिटर्न कर देगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। वो पेमेंट कर देगा जब भी, बैलेंस कम हो जाएगा। कस्टमर की देखो ये वाली क्रेडिट वाली साइड जो होती है ना, ये माइनस वाली साइड है। क्या, आई रिपीट वन सेकेंड, जरा गौर से मेरी बात सुने। ये मैंने टी अकाउंट का फॉर्मेट बताया, ये फॉर्मेट किस तरह चल रहा है, वैसे तो इजीली याद हो जाएगा आपको, लेकिन आप ये सोचो कस्टमर हमारा एसेट है, सही है। एसेट हमेशा डेबिट पर क्या होता है, इंक्रीज, और क्रेडिट पे क्या होता है, डिक्रीज। अगर कस्टमर हमसे और सामान खरीद लेगा, ज्यादा सामान खरीद लेगा, तो कस्टमर का उधार बढ़ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर का 5,000 का पहले से बैलेंस था, उसने हमसे 2,000 का और सामान ले लिया, क्रेडिट सेल्स कर ली, उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 7,000। और कस्टमर ने अगर कुछ वापस कर दिए गुड्स, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधे सेल रिटर्न क्रेडिट पे आती है। एनीवेज, अब आपको इस फॉर्मेट के लिहाज से तमाम कस्टमर्स के बनाने टी अकाउंट्स, वहां पर जाएं वापस से पेज पर, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहां पर चलें, देखें जरा इन सब के टी अकाउंट बनाने हैं मुझे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम सेल लेजर, सेल्स लेजर की हम हेडिंग डालेंगे, इसमें सेल लेजर में तमाम कस्टमर के टी अकाउंट बनेंगे। फॉर्मेट वही फॉलो होगा जो अभी मैंने लिखवाया। क्या क्या नाम है कस्टमर्स के, बी डॉट फ्लाइन, दूसरा कस्टमर क्या है हमारा, एफ डॉट लेन, नेक्स्ट इज टी डॉट फे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एफ स्टार्ट। चार कस्टमर हैं, एफ डॉट स्टार्ट। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन किसी का भी नहीं है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी विल राइट सेल्स, सेल्स से हम स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पर आएगा सेल्स रिटर्न, देन बैंक और कैश। कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है, बैंक से कर रहा है तो बैंक लिखेंगे, वरना कैश। पहले आई एम डूइंग द फर्स्ट ये अकाउंट। बी डॉट फ्लाइन का मुझे बताएं, बी डॉट फ्लाइन की क्या क्या एंट्रीज हैं, कितनी दफा उसने परचेज की हैं हमसे, सेल्स की हैं, 810, और एक मरतबा क्या हो रहा है दोबारा से 134, दो मरतबा सेल्स हुई हैं इसकी, तीसरी दफा इसकी थोड़ी है, दो दफा सेल्स आएंगी इसकी। ठीक है, 810, और दूसरी मरतबा कितनी आएगी आपकी, 134, और डेट हो जाएगी आपकी May 1 और May 4। ठीक है, सब मेरे साथ हैं, यस। अच्छा, सेल्स रिटर्न बताओ किस डेट को है, ऊपर से देख के सॉल्व करना है हमें।
Yes, sales return is on May 10. ठीक है, सेल्स रिटर्न जो है वो है May 10 को। सेल्स रिटर्न 124, ठीक है। सेल्स रिटर्न के बाद देखते हैं कोई बैंक के पेमेंट आई है, पीछे जाएं क्वेश्चन में। बी डॉट फ्लाइन ने हमें कोई पेमेंट करी है, ये पेड अस 440 बाय कैश, पेड अस 440 बाय कैश। बैंक नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे। किस डेट को पेमेंट हुई है? बस अब निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी May 31 बैलेंस सीडी, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड, 810 प्लस 134, 944, और 944 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना है बैलेंस सीडी? 380। ठीक है, दिस बैलेंस सीडी विल बिकम बैलेंस बीडी ऑन द अदर साइड। ये बीफ लाइन का टी अकाउंट बन गया। ठीक है, बाकी आप लोग एफ लेन का, अब एफ लेन की बात कर रहे हैं हम। एफ लेन का बताओ क्या हुआ, एफ लेन की सेल्स कब हो रही है? बैलेंस ब्रॉट डाउन तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। लिखो ही नहीं ना फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन जब है नहीं तो। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखवा दिया कि किसी क्वेश्चन में आ जाए, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो ही नहीं है, जगह बचाओ अपनी, बिला वजह लिखोगे आप वैल्यू मिलेगी नहीं आपको। यस, एफ लेन का जीरो आ रहा है, देयर इज नो बैलेंस सीडी ना। एफ लेन की सेल्स है 1100 की, और पेमेंट भी आ गई है ना। कितने की पेमेंट आई है? कितनी, बैंक चाहिए कैश चाहिए? चेक है तो बैंक लिखेंगे ना हम, डबल अंडरलाइन दैट्स इट, खत्म। एफ लेन का बैलेंस हो गया ना, ऊपर लिखा हुआ, जाओ क्वेश्चन में देखो, ये रहा ना, ये रहा, एफ लेन पेड अस बाय चेक, ये रहा, मैंने अंडरलाइन किया है, एफ लेन पेड अस बाय चेक, और May 1 और May 10, ये है May 1 और ये है May 10। बस ये एफ लेन का हो गया। अब टी फे की बात कर लेते हैं। टी फे का क्या हो रहा है? टी फे ने सेल्स करी है कितने की? टी फे ने सेल्स करी है 413। ठीक है, सब मेरे साथ है ना बेटा? अच्छा, फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न हुई है टी फे की कोई? सेल्स रिटर्न भी हुई है 62 की। और कोई ट्रांजेक्शन बैंक या कैश कुछ पैसे आए हों उसके? 351 बैंक, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। देयर इज नो बैलेंस कैरीड डाउन, दोनों साइड इक्वल आ गई। बैलेंस बीडी लिखते हैं, लेकिन जिसका आ रहा है, आ ही नहीं रहा, इक्वल आ रहा तो फिर कैसे लिखेंगे ना। ठीक है, नाउ एफ स्टार्ट का बताएं मुझे। यस, एफ स्टार्ट सेल्स हैं 480 की, देन सेल्स रिटर्न नहीं है ना इसकी? किसकी? एफ स्टार्ट की दो बार सेल्स हैं, बताएं दोनों। ये डेट क्या है सेल्स की इसकी? ओके, 240। सेल्स रिटर्न कोई नहीं है ना, पेमेंट आई है कोई इसकी? कुछ भी नहीं है, बस बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो इसकी पेमेंट भी नहीं आई और सेल रिटर्न भी नहीं है कोई। बिल्कुल आएंगे, बस गिवन दैट कंडीशन ये है कि तुम एग्जाम तक ये सब याद हो। आज क्लास में तो हो रहा है ना, घर जाके आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो फिर रिटेन होगा दिमाग में हमेशा के लिए।
ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर पर थोड़ी प्रैक्टिस करो जो भी हम यहाँ पढ़ो ना, अदरवाइज भूल जाओगे। अच्छा भाई, ये हमारा हो गया सारा, सेल्स लेजर भी कंप्लीट हो गया। और कोई रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की तरफ देखें जाकर। जनरल लेजर के अंदर सिर्फ दो चीजें आएंगी। जनरल लेजर में एक सेल्स का टी अकाउंट आएगा, एक सेल्स रिटर्न का आएगा, बस। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्स लेजर में सेल्स का टी अकाउंट कभी नहीं आता। सेल्स लेजर में किसका टी अकाउंट आता है? कस्टमर्स का, जिनको सामान बेचा है उनका टी अकाउंट। सेल्स का खुद का टी अकाउंट कहाँ आएगा? जनरल लेजर में। ठीक है, अंडरस्टूड, ये सबको पता है। सेल्स का जो टी अकाउंट होगा वो कहाँ आएगा? जनरल लेजर में, क्योंकि सेल्स के लेजर में तो सिर्फ कस्टमर्स के टी अकाउंट आते हैं। अब सेल्स का टी अकाउंट होगा और सेल्स रिटर्न, बस। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपके पास। सेल्स के टी अकाउंट में दे रहे तो ओनली वन वैल्यू, टोटल वैल्यू आती है। ये जो हमने सेल जर्नल बनाया ना, टोटल कितना आया? 3177 आया, ये आ जाएगा 3177। और यहाँ लिख देंगे हम टोटल सेल्स। यस, टोटल सेल्स फॉर द मंथ। यहाँ 3177 आ जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, सेल्स रिटर्न के अंदर आ जाएगा आपका, इसमें भी टोटल आएगा 186। यहाँ रेफरेंस में यही आएगा टोटल। टोटल फॉर द मंथ। जगह नहीं है, टोटल सेल्स रिटर्न फॉर द मंथ भी लिख सकते हैं। टोटल सेल्स रिटर्न फॉर द मंथ, वरना खाली टोटल फॉर द मंथ भी लिख लो तो मसला नहीं है। सामने वाली साइड पर आ जाएगा बैलेंस सीडी। डेट्स लिख लेना, डेट्स महीने के आखिर की ही आएंगी। ठीक है, डेट्स मंथ एंड की आएंगी, मई 31, मई 31 दोनों में। ठीक है, मई 31, मई 31। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट। अब देखो एक दफा गौर से पूरा रिव्यू कर लो क्वेश्चन। अब लिसन एवरीवन, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आई हमारी? सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स लेजर और जनरल लेजर, ऐसा ही है। अच्छा, चेंज क्या हो सकता है इसमें? अगर आप एक नजर देखो, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, जो कंप्लीट कर लें। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, ज्यादा से ज्यादा परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज है बस। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स की जगह क्या आ रही है? परचेज ऑन क्रेडिट है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है? परचेज ऑन क्रेडिट विल कम इन द परचेजेस जर्नल। सेम फॉर्मेट है। ये क्या है? परचेज ऑन क्रेडिट, वापस से परचेजेस जर्नल। ठीक है, हम मिलके सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो जितना हो सकता है कम से कम इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। वी रिटर्न गुड्स टू जे फ्राई। वी रिटर्न गुड्स, तो क्या होगा? ये कौन सा है? परचेज रिटर्न जर्नल। परचेजेस रिटर्न जर्नल। अगेन परचेजेस ऑन क्रेडिट है, फिर से परचेजेस जर्नल। वी पेड बाय कैश, क्या होगा? ये कैश बुक। वी पेड बाय कैश, अगेन कैश बुक। वी रिटर्न गुड्स टू पी टॉड, परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, परचेज रिटर्न जर्नल। देखो इस तरीके से होना ही है। अब आप लोग बनाए, मुझे बना के दिखाएं, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल बना। चले, मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूं उसका। ठीक है, परचेज जर्नल, क्वेश्चन नंबर 2।
परचेजेस जर्नल, मुझे वैल्यूज बताएंगे आप लोग? अच्छा अभी ईयर हमारा क्या है, 2012, यहाँ आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, $2 के साइन आ जाएंगे, हेडिंग विल बी परचेजेस जर्नल। ठीक है। अच्छा भाई अब बताएं, सबसे पहले नाम कौन कौन से नाम है जिनके साथ परचेज हुई है हमारी? परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सेवाइल, पी टॉड एंड जे फ्राई। मुझे वैल्यूज बताएंगे प्लीज, ताकि ऊपर ना करना पड़े बार बार। सबसे पहले जे सेवाइल है 240। नेक्स्ट इज, ये भी मंथ कौन सा, मई? मंथ इज जून, जून 1। नेक्स्ट इज पी टॉड, हाउ मच इज द वैल्यू? ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 1620। सबका यही आ रहा है आंसर, चेक करें प्लीज। यस, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किस डेट की है? ओके, नेम्स पी टॉड 470। नेक्स्ट पी पी रेक, ओके, हाउ मच? नेक्स्ट यस एस सेवाइल। ठीक है, बस अब इन सबको ऐड कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा, दैट्स इट, 3220। वेट, ठीक है, ये परचेज जर्नल हो गया। सिमिलरली यू विल मेक परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है ना, सबका आ गया परचेज रिटर्न का? बस मुझे टोटल बता दें, हाउ मच इज द टोटल परचेज रिटर्न जर्नल का? कितना है? 3244 है। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग घर से कंप्लीट करके आएंगे, इसके टी अकाउंट्स। ठीक है, वी विल स्टार्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन 3 से।